में भी आपके पास कोई ऐसा नहीं होता है कि नेटवर्क पोर्शन और या फिर होस्ट पोर्शन, ऐसा कुछ भी चीज़ इसमें नहीं होता है, आपको बस रेंज निकालना पड़ता है। तो इसमें मैंने भी आपको बताया था कि फास्ट 4 बिट इसमें आपका रिजर्व है विथ 1111, ठीक है, इसके साथ ये रिजर्व है, ये वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब मेरे पास जो फास्ट ऑक्टेट में टोटल मेरे पास जो 8 बिट्स थे, इनमें से पहले 4 बिट को मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। ये ऑलरेडी फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी मेरे पास टोटल 4 बिट बचे हैं। तो मैं अगर मिनिमम रेंज निकालने की कोशिश करूँगा तो इस केस में मैं क्या करूँगा, पहले 4 बिट तो मैं 1111 ले लूँगा, बाकी सारों को मैं 0 कर लूँगा। तो अगर मैं बाकी सारे को 0 कर लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू ये आएगा 128 + 64 + 32 + 16। उसके बाद सारे बिट मेरा यूज नहीं है तो सारों को मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। आप शायद समझ सकते हो कि 128, 64, 32, 16 में ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 8 बिट से मैं पहले से अगर लेता हूँ ना, तो मैं अगर काउंट करता जाऊँगा तो मेरे पास काउंट का वैल्यू ऐसे आता है ना, इस तरफ से मैं अगर काउंट करके जाऊँगा तो पहले वाला पे मेरा 1, 2 ऐसे वैल्यू आता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो भी बीट मेरा यूज हो रहा है ना, उनका वैल्यू मैं डायरेक्ट ले लिया। तो इसके बाद जो आपका वैल्यू है ये आएगा 240। हाईएस्ट वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब मेरे को लास्ट का 4 बीट भी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये कर लेता हूँ तो सारे बीट आपका मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आपका वैल्यू 255 आता है। आप काउंट करके देख लेना, 128 + 63 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ये आप कर लेना। तो इसमें आपका जो वैल्यू है ना, ये डायरेक्ट 255 आ जाएगा। इसलिए आपका क्लास ई का जो आईपी है ना, उसका फास्ट ऑक्टेट का जो रेंज होता है, क्लास ई रेंज आपका 240 से लेके 255 के अंदर होता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ मशीन को अगर फास्ट 4 बिट में 1111 ये दिखता है तो फिर मशीन को समझ में आ जाता है कि ये जो आईपी है या फिर आईपी का नेटवर्क जो भी आपको दिया गया है, जो आप एंट्री कर रहे हो, ये क्लास ई का है। अगर फास्ट ऑक्टेट में आपको दिखता है ये 240 से 255 के अंदर कोई भी नंबर आपको दिख जाता है ना, तो इसका मतलब आपको पता चल जाता है कि ये क्लास ई का है। क्लास ई में भी कोई ऐसा नहीं था, कोई रिजर्व वाला चीज़ भी नहीं था। जैसे कोई नेटवर्क हमने वहाँ पे उसके लिए TCP/IP स्टैक के लिए कुछ रिजर्व किए थे, उसके बाद आपको एपीपा के लिए क्लास बी में कुछ रिजर्व मिला था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है या फिर किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है? तो मेरा थोड़ा बात बोलने का तरीका में क्यों स्लीप हो रहा है मेरे को पता नहीं आज। चलो ठीक है, बताओ, इफ है किसी के पास कोई डाउट।